Hello students, today we will discuss about basic aggregates of microeconomics. Why we study these aggregates? Because हमें पता है हर इकॉनमी में हर कंट्री में डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, जैसे कि वीट, कार, मोबाइल, फ्रिज, कंप्यूटर, अलग अलग कैटेगरी की गुड्स हैं. तो अगर इसी को आपने टोटल करना है तो यू कांट डू, आप उनको टोटल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ डिफरेंट वैरायटी. इसलिए इन गुड्स की वैल्यू को पहले टर्म ऑफ मनी में एक्सप्रेस किया जाता है. तो बेसिक जो एग्रीगेट्स हैं आपके वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को टर्म ऑफ मनी में एक्सप्रेस करते हैं. जैसे कि सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. यहाँ पहले इनको पढ़ने से पहले आप इनके टर्म पे आ जाइए. जैसे बार बार आपके पास ऐसे जी डी पी एम पी एफ सी इन टर्म्स में बार बार रिपीट हो रहा है कि क्या टर्म्स हैं. यानी कि सबसे पहले देखिए जी फॉर ग्रोस, ग्रोस वैल्यू है उसकी, यानी कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूडेड है. एक आएगी आपके पास नेट वैल्यू. नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती. या आप ऐसे भी कह सकते हो, जब भी आपने ग्रोस वैल्यू को नेट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है. और कोई नेट वैल्यू को आपने ग्रोस वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड होगी. यानी कि ग्रोस वैल्यू में डेप्रिसिएशन ऐड होती है, नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होती. ठीक है. नेक्स्ट टर्म आपके पास ऐसे बार बार डी एन टर्म्स यूज हो रही है. ठीक है. यानी कि डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल. डोमेस्टिक यानी कि आपके पास जो भी प्रोडक्शन है आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रही है. डोमेस्टिक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बाद में टर्म. डी फॉर डोमेस्टिक यानी कि जब भी आपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन से मतलब नेशनल की तरफ टर्न करना है तो आपने उसमें NFIA को ऐड करना है. यानी कि नेशनल इनकम में हमेशा NFIA ऐड होगा, और वही अपने नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है तो आपने NFIA को माइनस कर देना. यानी कि डोमेस्टिक में NFIA की वैल्यू ऐड नहीं होती, नेशनल में होती है. ये जो सारी टर्म्स हैं व्हाट इज मतलब आपके पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन की गई. अगर आपने वो पिछला लेक्चर नहीं सुना तो पहले आप वो सुनिए, उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड कीजिए. उसके बाद आ रहा है आपके पास FC और MP. FC मीन्स फैक्टर कॉस्ट और MP मीन्स मार्केट प्राइस. जब भी आपके पास कोई वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पे है तो उसमें यानी कि आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, सब्सिडीज़ हैं, उसकी वैल्यू ऐड नहीं होती. यानी कि जो नेट है फैक्टर कॉस्ट पे उसकी नेट की वैल्यू ऐड नहीं होती, मार्केट प्राइस में ऐड होती है. यानी कि जब भी आपने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है उसको तो आपने हमेशा नेट की वैल्यू को ऐड करना है, और जब भी आपने मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो हमेशा उसमें से नेट की वैल्यू डिडक्ट होएगी, माइनस की जाएगी. तो सबसे पहले दो बातें और मेन बातें इन टर्म्स को समझने के लिए. व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री. क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी? यानी कि यहाँ इकोनॉमिक टेरिटरी. मतलब पहले का किसी लेमैन से पूछोगे तो बोलेगा जियोग्राफिक कंडीशन जो भी है हमारी दैट इज अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी है. ठीक है. बट नहीं, इकोनॉमिक्स में इस कंसेप्ट डिफरेंट है. क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी? क्या है? यानी कि जो हमारे मतलब शिप्स एंड एयरक्राफ्ट यानी कि एरोप्लेन्स वगैरह या शिप्स हैं बिटवीन टू कंट्री में जो ऑपरेटेड बाय इंडियन है. ठीक है. दो कंट्रीज में मूव कर रहे हैं, जैसे फ्रॉम जापान टू रशिया, तो दैट इज़ ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. यानी कि जिसकी वो ऑनर्स हैं, जिनके वो हैं, ठीक है, तो आर द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास कोई भी फिशिंग बोट्स हैं, अगर ये भी दो कंट्रीज़ के बीच में मूव कर रही हैं फ्रीली तो दैट इज़ डोमेस्टिक पार्ट ऑफ दैट कंट्री. यानी कि अगर इंडिया के शिप्स मूव कर रहे हैं कहीं जापान टू अमेरिका तो डोमेस्टिक टेरिटरी आएगी वो इंडिया की. नेक्स्ट आपके पास कोई जैसे एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है. अगर यानी कि हमारी इंडिया की एम्बेसी, कंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर इंडिया की अमेरिका में है, ठीक है, तो वह हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. ऐसे ही अगर अमेरिका की एम्बेसी
इंडिया में है तो वह अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर आपको? नाउ व्हाट इज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री? नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूडेड, इसको इंडिविजुअल में भी इंक्लूड किया जाएगा, जैसे हम पर्सनस हैं, और इंस्टीट्यूट्स, कोई भी कंपनीज जैसे कि रिलायंस वगैरह, उनको भी मतलब याद थी नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री क्या है? जैसे कि कोई पर्सन है जिसको उस कंट्री में रहते हुए मोर देन 1 ईयर हो गया, तो दैट इज़ ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। और उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट उसी कंट्री में कर रहा है, तो दैट इज़ ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। जैसे कोई इंडिया का पर्सन बाहर अमेरिका में है, उसको 1 ईयर से मोर देन 1 ईयर है वहाँ रह रहा है वो, ठीक है, उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री, तो ही इज़ ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। ऐसे ही बाहर की कंट्री से कोई पर्सन इधर आ रहा है, आके रह रहा है, उसको मोर देन 1 ईयर हो गया है, तो उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन इंडिया है, यानी कि इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट में इंडिया में कर रहा है मोर देन 1 ईयर से, ठीक है, तो दैट इज़ ए नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडियन, ठीक है। तो ये विद प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। नाउ सबसे पहले आपके पास जो बेसिक एग्रीगेट्स हैं वो आ रहे हैं आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस शॉर्ट फॉर्म जीडीपी एट एमपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एट मार्केट प्राइस, ठीक है, यानी कि इसको आपको पूरी इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे? ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of a country within a given period of 1 year, यानी कि ग्रॉस मीन्स टोटल, एमपी मीन्स मार्केट प्राइस, डी प्रोड्यूस विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, यानी कि जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री में हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी अंदर, ठीक है, आपने ये शिप्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग बोट्स, एम्बेसी, कंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसमें हमारी जिस कंट्री में है, तो दैट इज़ ए पार्ट ऑफ उसी के डोमेस्टिक टेरिटरी का वो पार्ट है। नेक्स्ट टर्म आपके पास आ रही है जीडीपी एट एफसी, ठीक है, यानी कि इसको कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? ग्रॉस, एफसी मतलब जो आपको फैक्टर कॉस्ट पड़ी उस चीज़ की प्रोडक्शन करने में, यानी कि ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। एंड नेक्स्ट एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी मतलब जैसे कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म एनडीपी एट एमपी, यानी कि इसकी क्या डिफाइन कैसे करोगे? एन फॉर नेट है, नेट मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। फिर आ रहा है आपके पास एनडीपी एट एफसी, इसको कैसे करोगे आप? नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल दी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। एनडीपी एट एफसी को आप डोमेस्टिक इनकम भी इसका अदर नेम है, ठीक है, ऐसे भी आ सकते हैं, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम या कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं जीएनपी एट एमपी, ठीक है, जीएन एट एमपी, ये क्या है? ग्रॉस मार्केट वैल्यू of all the final goods and services produced by the normal residents of a country during a given period of 1 year, यानी कि gross market price of all the final goods and services produced by the normal residents होना चाहिए उस कंट्री का, मे बी अपनी कंट्री का वो बाहर रह रहा होता है तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इधर है, यानी कि इसमें आपने NFIA की वैल्यू को ऐड होती है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट GNP एट FC, यानी कि ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ 1 ईयर। NNP एट MP क्या है? नेट market value of all the final goods and services produced by the normal residents of a country during a given period of 1 year.
नेक्स्ट मतलब एग्रीगेट्स हैं NNP at FC, यानी कि नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ 1 ईयर। और जो NNP at FC है आल्सो नोन एज नेशनल इनकम। ठीक है, क्वेश्चन नेशनल इनकम कैलकुलेट करो या NNP at FC कैलकुलेट करो, पूछा जाता है। यानी कि अब आपको क्लियर दिस, यानी कि मैं दोबारा फिर आपको रिपीट करना चाहूँगी, जो टर्म है G फॉर ग्रोस है, D फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि जो अपनी टेरिटरी है, इकोनॉमिक टेरिटरी आ रही है, यानी कि मतलब अगर कोई भी आपकी एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अगर अमेरिका में भी हैं तो वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है इंडिया की। ऐसे ही अगर अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी अमेरिका की होगी। ठीक है, कोई आपका शिप्स या एयरक्राफ्ट एरोप्लेन मूव कर रहे हैं इंडिया का, ऑपरेटेड बाय इंडियन रेजिडेंट है दो कंट्रीज के बीच में, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, तो जो नॉर्मल रेजिडेंट्स मतलब उसका जो मोर देन 1 ईयर से उस कंट्री में रह रहा है और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री में लाइक करता है, जो इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट है वो उसी कंट्रीज में है। ठीक है, दैट इज़ ए नॉर्मल रेजिडेंट। कोई अमेरिका का पर्सन इधर आके 1 ईयर से रह रहा है तो दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, दीज आर द वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। मुश्किल आ रही थोड़ा सा समझने में, तो आप इसको पहले इसका कोरिलेट है पिछला लेक्चर जरूर सुनिए इससे। ठीक है, तब टिल नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।